जन्म बज रहा है, आप राम राम करके काम कर रहे हैं और ये बड़े सौभाग्य की बात है ना। ऐसे ही आप कृपा बनाए रखना, ठीक है ना। जय सिया राम। मोमेंट तो देखो भाई, सब आपका ही है भाई जी, पदार्थ अरे जो है, ठीक है ना। लीजिए अबे थोड़ा सा यूं खड़ा रहो, थोड़ा सा इक्कीसवीं तलवार है, महाराज जी को दी है। 12,631वीं तलवार है, तो महाराज जी को दी है। 1 किलो 71 ग्राम की जो खड़ग शक्ति दीक्षा है। हमारा यही संकल्प है, भारत के प्रत्येक सनातन हिंदू के घर में रामायण, भागवत गीता, महाभारत का पठन पाठन हो, ज्ञान हो और शक्ति के साथ में खड़ग और हमारे शस्त्रों की स्थापना हो। और जब हमारे राष्ट्र धर्म हित और हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ऐसी घटनाओं के विरोध में दुष्ट विधर्मी ताकतें जब नहीं माने, तब हमें शस्त्र उठा लेने चाहिए। महाभारत में भी भगवान श्री कृष्ण ने साफ संदेश दिया है, हुआ 100 गाली में शिशुपाल की माफ कर दूंगा, लेकिन 101 भी गाली यदि शिशुपाल ने मुझे निकाली तो उसका साथ धड़ से मैं अलग कर दूंगा। और ठाकुर जी ने वो किया भी। इसलिए अधर्म को सहन करने की एक सीमा होनी चाहिए। जब विधर्मी ताकतें अपना सीमा लांघ जाए, तब उनको जवाब शास्त्र से नहीं शस्त्र से देना चाहिए। ये भारत के प्रत्येक देवता ने हमें संदेश देने का काम किया है। हमारे देवी के हाथ में खड़ग है, ठाकुर जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है, हनुमान जी के हाथ में गदा है, भैरव जी के हाथ में सोटा है। अरे भाई, हम जिनको पूजते हैं उन सब देवताओं के हाथ में शस्त्र है। वो क्यों है? क्योंकि उनसे हमें आतताई विधर्मी ताकतों को मिटाने का काम करना है। इसलिए आप बनिए ज्ञानवान, अपने बच्चों को योग विज्ञान, उनको यंत्र मंत्र प्राणायाम व्यायाम यज्ञ सिखाइए, सनातन वैदिक धर्म के संस्कार सिखाइए, लेकिन उनको शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्णता की तरफ ले जाने के लिए उनको शस्त्र और शास्त्र पढ़ाने आवश्यक है। और शास्त्र से ही शस्त्र से ही शास्त्र बना है। शस्त्र में आ की मात्रा ये तब शास्त्र बना है। राम जी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, राम क्षत्रिय है। जब वो राजकुमार है, शस्त्र की शिक्षा ले ली, धनुष धारण कर लिया, तो विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करी है। जब वो वनवास दे दिया गया पिता के द्वारा, फिर भी सन्यासी का वेश बना लिया, लेकिन धनुष और बाण अपने शस्त्र को नहीं छोड़ा। इसलिए अपने धर्म को नहीं छोड़े। ब्राह्मण अपने वेद पाठ को और शास्त्रों के पठन और पाठन को नहीं त्यागे, क्षत्रिय शस्त्रों को नहीं त्यागे, वैश्य व्यापार को नहीं त्यागे और शूद्र सेवा के प्रकल्पों को नहीं त्यागे। भारत वैदिक परंपरा के अनुरूप चलना चाहिए। आज भारत में 90% पाखंड चल रहा है। मैं हर मंचों से कहता हूँ, और मेरे तो मैदान में उतरने के बाद में कईयों की दुकानें भी बंद हो गई है। जिनका रेवेन्यू 4-4 करोड़ महीने का आता था, गौशाला के नाम से जो दुकानें चला रहे हैं, आज उनका 50 लाख पे आ गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानते हैं, आपको पता ही है, आप सब जानते हैं। इसलिए हमें धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। गो की सेवा तो अति सबसे है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु श्री माया गुण गोपाल। अरे इन चारों के लिए तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा भी समय समय पर अवतार लेकर भारत की भूमि पर आते हैं, लेकिन बिरले संत होते हैं जो वास्तविक कर्म करते हैं। सुखदेव जी महाराज जैसे, आप जैसे लोग सनातन जागृति का काम हरियाणा में, राजस्थान में कर रहे हैं, सोमदास जी, त्र्यंबक गिरी जी। इसलिए हमने जो बाना धारण किया है, उस बाने के अनुरूप धर्म गुरु की पद प्रतिष्ठा के अनुरूप हमें कार्य करना चाहिए। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो किस आश्रम धर्म का निरूपण कर रहा है। संत एक वर्ती है, उसका जो लक्षण है वो शीलवान है, गुणवान है। वह गुण जिसमें है वही सज्जन संत है। और ये महंत, आचार्य पीठाधीश्वर, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर,
जगत गुरु ये केवल पद हैं। क्या है? ये पद हैं। जिस प्रकार से थाने में एसआई, कांस्टेबल, थानेदार, डिप्टी एसपी होता है ना, उस प्रकार से ये पद है। हमारे जगत गुरु वल्लभाचार्य जी गृहस्थी थे, उनके पुत्र हुए विठलनाथ जी। हमारे जितने भी जगत गुरु हुए 90% गृहस्थी थे, क्योंकि जो गृहस्थ परंपरा से निकल के जाएगा ना, 4 वर्ण है, 4 ही आश्रम है और 4 ही पुरुषार्थ है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जो इस क्रम से जाएगा वही आगे जाकर के संन्यास धर्म का निरूपण करेगा, और वही जो है मोक्ष का पात्र और भागी बनेगा। इसलिए वेद जो कहता है उस वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का निर्वाह हमें करना चाहिए। यही मैसेज पूरे भारत में 4.5 साल से 6 लाख किलोमीटर की जो यात्रा मेरी रही है ऑन रोड भारत के अंदर, उसमें हमने दिया है, और भारत के जनमानस ने अपनाया भी है, और पूरे भारत में लोग जो है सनातन के प्रति जागृत हो रहे हैं। समाज इसी प्रकार आगे भी, और सनातनी हिंदू समाज भी धर्म के और राष्ट्र हित के कार्य करता रहे, ऐसी मैं उनसे पुरजोर अपील करता हूँ। और धर्म के आयोजनों में वो कभी पीछे नहीं हटे। भाई साधु क्या कोई मजदूरी करने के लिए जाएगा क्या? 500 रुपये पे दाढ़ी पे जाएगा तो क्या सुखदेव जी महाराज गौशाला चला लेंगे? क्या त्रयमगिरी महाराज की गौशाला चल जाएगी? क्या ओंकार सनातन वेद शक्तिपीठ का गुरुकुल चल रहा है, वो चल जाएगा हम दाढ़ी पे जाएंगे तो? भैया हमारी ऐसे टाप हैं, हमारी पूंजी, आप सब सनातनी वीर योद्धा हैं, इसलिए कान खोल करके सुन ले। में वहाँ मदरसों में वो लोग 1000 कमाते तो 500 देने के लिए तैयार होते हैं। 30,000 की फंडिंग पूरे भारत में एक वर्ष में वहाँ से आता ही विधर्मी ताकतें कर देती है कि आप नपुंसक और इतने कमज़ोर हैं कि धर्म के प्रकल्पों में आप बढ़ चढ़ करके कार्य और हिस्सा नहीं लेंगे। आपको लेना चाहिए, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी प्रकार से आप यहाँ सहयोग कर रहे हैं। आपको जहाँ पर भी सनातन का प्रकल्प चल रहा है, चाहे वो साधु सेवा का है, अन्न क्षेत्र का है, गौ सेवा का है, यज्ञ का है, वैदिक गुरुकुलम चलाने का है, या सनातन हित का कोई भी प्रकल्प है, आपको तन मन और धन से वहाँ सहयोग देना चाहिए। ऐसी मैं आपसे अपील और कामना करता हूँ। आइए प्रभु परमात्मा के संकीर्तन के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 12-5 के टाइम पूछो, बुलाओ राजपुर क्यों हुआ, वेकेशन में हुआ। हेलो नमस्कार। गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागे पानी ले आए अपने गोविंद देव ना बता जय हो।